इस देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं कि 2024 में मोदी जी अपने बुढ़िया बिस्तर समेत घर को वापस जाएंगे। अगर भारत का संविधान बदला तो भारत का लोकतंत्र बदलेगा और लोकतंत्र बदलेगा तो यहाँ अराजकता और अव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं बचेगा। साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि तुमको जो है अपना रामचरितमानस बदलने की ज़रूरत है, रामायण बदलने की ज़रूरत है और तुम्हारा जो मनुस्मृति है उसको बदलने की ज़रूरत है। हमारा संविधान पहले भी काबिज था और अभी भी काबिज रहेगा। गठबंधन बनता है जिससे भाजपा कमज़ोर हो सकती है, भाजपा हार सकती है, क्योंकि वो ऐसा विचारों की पार्टी है जिससे यहाँ के शोषित और वंचितों के लिए नुकसानदायक है। तो हम उनका ज़रूर साथ देंगे और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जहाँ भी कोई दंगा हो रहा है या किसी बहुजन समाज के साथ किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस लड़ाई को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे पुरजोर तरीके से लड़ रही है, आंदोलन। दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में स्वागत। अभी देख रहे थे जस्ट आज़ाद समाज पार्टी की समीक्षा मीटिंग हुई है जहाँ पे प्रदेश लेवल के कार्यकारिणी आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं इसमें क्या क्या हुआ। आप जैसे कि हैं जो मेरे साथ बैठे हुए प्रदेश लेवल के सचिव आए हुए हैं, इनको परिचय की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये यूथ आइकॉन चेहरा बन चुके हैं प्रदेश लेवल के और यहाँ पे गोरखपुर में आए हुए समीक्षा मीटिंग के दौरान। आइए इनसे कुछ बातें जानते हैं पार्टी को लेके, इनके क्या विचार और इनके संगठन को लेके क्या इनकी आगामी रणनीति है 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए। सर, आगामी चुनाव के लेके आपकी क्या रणनीति है और संगठन के बारे में आप कुछ बताइए। आगामी चुनाव के लेके 2024 चुनाव के लेके ये इस देश में शोषित वंचितों के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और खड़े होंगे। धीरे धीरे हम लोग अपने लोकसभाओं में प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं और उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में आपको और भी देखने को मिलेंगे। तो चुनाव जो आप लड़ेंगे क्या कोलैटरल या ये गठबंधन के आप लोग चुनाव लड़ेंगे या इंडिविजुअल लड़ेंगे? देखिए, एक हमारी राजनीतिक हैसियत है, हमारी एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि अपने पार्टी के जरिए हम लोग चुनाव यहाँ पे खड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जिस तेज़ी से हमारे शोषित वंचित समाज पिछड़ों को बहला फुसला कर वो आज सत्ता में है, तो अगर उसके विरुद्ध कोई ऐसा गठबंधन बनता है जिससे भाजपा कमज़ोर हो सकती है, भाजपा हार सकती है, क्योंकि वो ऐसा विचारों की पार्टी है जिससे यहाँ के शोषित और वंचितों के लिए नुकसानदायक है, तो हम उनका ज़रूर साथ देंगे और उस गठबंधन में ज़रूर सम्मिलित हो जाएंगे अगर आदर और सम्मान के साथ हम लोग को उचित सम्मान दिया जाता है। तो अभी सर आपको सुनने में आ रहा है इंडिया है ना, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिकल अलायंस आ रही है ना, इंक्लूसिव अलायंस आ रही है सर। इसमें 26 पार्टियों को सम्मिलित किया गया है और आपकी जो पार्टी नो डाउट एक बहुजनों की बहुत बड़ी पार्टी है। ये जो चंद्रशेखर भाई है इनके एक बहुत बड़ा चेहरा है, इनके साथ बहुत बड़ी यूथ जुड़ी हुई है। क्या कारण है इंडिया में इनको इग्नोर किया गया, क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? देखिए, इंडिया में इग्नोर किया गया या आगे किया जाएगा या सम्मिलित किया जाएगा, ये सब चीज़ें जो है एक हर एक का एक समय होता है। हम लोग अपने समयानुसार हम लोग की पार्टी बने हुए 2020 में माननीय काशीराम साहब के जयंती पे ये पार्टी बनी थी और इस उम्मीद में बनी थी कि इस देश के दलित, पिछड़े, मुसलमान, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई जितना भी हमारे 85% बहुजन तबका है, शोषित वंचित तबका है, इन लोगों को न्याय और हक दिला सकें राजनीतिक के माध्यम से। तो हम लोग अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक ताकत के रूप में उभरेंगे। और हम लोगों ने अपने रैलियों के माध्यम से और जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे नगर निकाय के चुनाव में, उसमें भी हमने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई थी, वोट के रूप में भी और जीत के रूप में भी। तो ये तो हम लोग तो साबित कर चुके हैं। अब ये अन्य पार्टी जो इंडिया गठबंधन में लोग बैठे हैं जो कि ये कहते हैं कि हम लोग बहुजन हितैषी हैं, दलित हितैषी हैं, पिछड़े हितैषी हैं, तो उन लोगों से ये सवाल होना चाहिए कि आप अगर ये सब चीज़ें, ये शब्द अगर आप इस देश में बोल रहे हैं तो आपके इसमें गठबंधन में कोई ऐसा दलित चेहरा क्यों नहीं, कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं, कोई ऐसा जो है पिछड़ा हितैषी चेहरा क्यों नहीं है, आप उसको सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तो उनसे आप लोग को सवाल पूछना चाहिए कि वो लोग की नीयत क्यों नहीं साफ है। एक छोटा सवाल है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई किससे है? सामंतवादी विचारधाराओं से या मनुवादी विचारधाराओं से या आज़ाद समाज पार्टी से?
अब मनुवादी विचारधारा, इसलिए मैंने बोला वो कहीं दिख नहीं रही है। आज़ाद समाज पार्टी से क्या, इस पर आप क्या कहेंगे, आपके क्या विचार है? देखिए, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। अब जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, अब वो पार्टी माननीय काशीराम साहब के वजूद से पार्टी उपजी थी, बनी थी, सरकार भी बनाई थी, लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के कारण जो वहाँ पे एक पूरा तबका हमारा था, दलित शोषित वंचितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, वो तबका वहाँ से दूर चला गया है। तो उन सबको फिर से इकट्ठा करने के लिए, उनको फिर से जागृत करके, उनको फिर से सत्ता और शासन में भागीदारी दिलाने के लिए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के बैनर के तले दलित, पिछड़े, मुसलमान, अल्पसंख्यक और आदिवासी भाइयों को समुचित हिस्सेदारी देकर आगामी आने वाले वर्षों में इस देश में शोषित वंचितों का राज स्थापित करेंगे। तो वो पार्टी जो पार्टी थी, अब ये पार्टी है। और काशीराम इस पार्टी में आगे क्यों जुड़ा है, वो इसलिए जुड़ा है क्योंकि जो विचार और जो कारवां काशीराम साहब के जाने के बाद छूट गया था, उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आप लोग की कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक लड़ाई है, संविधान को मानते हैं, काशीराम जी को भी मानते हैं, उनकी विचारधाराओं पे चल रहे हैं। अभी जस्ट स्टेटमेंट आया था फ्यू डे बिफोर, जैसे मिंट पेपर में आया था, विवेक देवराव जो कि चेयरमैन हैं इकोनॉमिक फाइनेंशियल एडवाइजरी है प्राइम मिनिस्टर के। अब उनका आया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम लोग फॉलो करते हैं, ये इसको बदलने की जरूरत, और सेकंड आया था इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉलोनियल हेरिटेज। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, संविधान बदलने की बात वही करता है जो ओवर कॉन्फिडेंस है। यहाँ के इतने बहुसंख्यक, जिस संविधान के कारण यहाँ के बहुसंख्यक, बहुतायत, बहुत से लोगों, जिसमें कि दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई सब लोग जो है जिस उस संविधान से लाभ पाएँ, जिस संविधान के कारण इतने लोगों को जो है यहाँ पे रहने के लिए एक अच्छी ज़िंदगी मिली, एक बेहतर ज़िंदगी मिली, जिस संविधान के कारण लोग यहाँ पे अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, जिस संविधान के कारण लोग जो है अपनी गुलामी की ज़िंदगी से जो है एक शासक वर्ग की तरफ देख रहे हैं, उस संविधान के ऊपर अगर कोई जो है टीका टिप्पणी करेगा या कोई भी उस संविधान को बदलने की बात करेगा, तो इस देश के बहुतायत, बहुजन और इस शोषित वंचित समाज उसी को ही बदल देंगे इस देश से। सर, जैसे स्टेटमेंट आ रहा है कि प्रधानमंत्री अगली बार रिपीट करेंगे ना, कॉन्फिडेंट कहाँ से आ रहा है उनके पास कि जान गया कि हम ही को वोट मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री तो इस देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे हैं, और वो झूठ बोल रहे हैं कि 2024 में मोदी जी अपने बुढ़िया बिस्तर समेत घर को वापस जाएंगे। उन्होंने कहा ना कि हम तो फकीर आदमी, झोला उठा के चल देंगे, तो झोला उठाने की बारी 2024 में है उनकी है। अच्छा, क्या बातें कही जा रही हैं, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, जो संविधान की बात बदलने की बात कह रहे हैं, जिस मानसिकता से आते हैं, उनको मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि तुमको जो है अपना रामचरितमानस बदलने की ज़रूरत है, रामायण बदलने की ज़रूरत है, और तुम्हारा जो मनुस्मृति है उसको बदलने की ज़रूरत है। हमारा संविधान पहले भी काबिज था और अभी भी काबिज रहेगा। अपना मानसिकता बदलो। संविधान, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के रहते, संविधान को कोई हाथ लगा दे, ये हो नहीं सकता। ये जो संविधान बदलने की बात कही जा रही है, ये एक क्रमिक इनका स्ट्रेटजी रहा है। ये तो कभी भी संविधान की हिमायती रहे ही नहीं है। इनको संविधान हमेशा चुभता रहा है, क्योंकि जो इनकी सनातनी व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है और जो अत्याचारी व्यवस्था है, उसको संविधान रोकने का प्रयास करता है, निषिद्ध करता है, और शोषितों वंचितों को ये अधिकार देता है कि वो अपने सम्मान के साथ, समानता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। हमारा ये मानना है कि संविधान बदलना यानी कि भारत के लोकतंत्र को बदलना है। अगर भारत का संविधान बदला तो भारत का लोकतंत्र बदलेगा, और लोकतंत्र बदलेगा तो यहाँ अराजकता और अव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं बचेगा। रही बात कि जो ये शोषणकारी मानसिकता के तुच्छ लोग हैं, ये नहीं समझते हैं कि संविधान बदलने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। जब तक बहुजन समाज है, बाबा साहब के संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी इसके लिए कृत संकल्प है। जब तक हम लोग के रगों में खून का एक एक कतरा है, तब तक हम लड़ेंगे, लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। सर, आगामी चुनाव को आप कहाँ देखते हैं, पार्टी को कहाँ देखते हैं?
देखिए, आगामी 2024 की चुनाव की तैयारी आज़ाद समाज पार्टी जोरों शोरों पे है और हमने कई जगह अपने प्रभारी नियुक्त भी कर दिए हैं और हम लोग मजबूती से दमखम के साथ पूरा चुनाव 2024 का लड़ेंगे और उम्मीद है कि इस बार हम लोग अपने कुछ सदस्यों को संसद में भेजने का काम करेंगे। सर, बस अपना संगठन को लेकर अपनी विचारधारा बता दीजिए। क्या आप लोग आगामी चुनाव और कैसा आप लोग का संगठन चल रहा है, क्या आपकी वो है रणनीति है? आज़ाद समाज पार्टी जो बहुजन समाज के लिए काम कर रही है, लगातार ज़मीन पे उतर के, धरातल पे उतर के हम काम करने का काम कर रहे हैं। हमारी जो कमेटियां हैं, कमेटियों पे काम हो रहा है, संगठन निर्माण का कार्य हो रहा है और जो आने वाला आगामी चुनाव है उसमें आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो अलग अलग देशों में मतलब वहाँ राज्यों में दंगा फंगा और इसका क्या जिम्मेदारी, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं या क्या देखते हैं? देखिए, जो भी अन्य राज्यों में या उत्तर प्रदेश में जहाँ भी कोई दंगा हो रहा है या किसी बहुजन समाज के साथ किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस लड़ाई को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे पुरजोर तरीके से लड़ रही है, आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में पूरे देश में काफ़ी मजबूती से अपने लोगों की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय दीजिए। मैं विनय सागर, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी एवं पूर्वांचल का प्रभारी। दस्तक एक आवाज़ को आप देखें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसे जैसे देखे, ये अपने अपने विचार आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रकट किया और अपने संगठन के बारे में उन्होंने बताया। आप सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए।